हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सब लोग काफी अच्छे होंगे और हमारे इस 11th क्लास की लेक्चर सीरीज को यानी ये जो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल रही है इन सबको एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है बच्चों हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। तो एनएलएम जो हम पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो एनएलएम के अंदर आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है यह है हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम की कोई भी हॉर्स जब कार्ट को खींचता है तो उसका एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस करता है, उस पर टेंशन लगता है या नहीं लगता है, उस पर फ्रिक्शन कितना लगता है। तो इन सब चीजों को आज हम इस लेक्चर के अंदर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। देखिए हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम कंसिडर 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 ए कार्ट कंसिडर ए कार्ट of mass small m and horse capital M। अब हमने क्या किया, एक हॉर्स को कंसिडर किया, एक कार्ट को कंसिडर किया। हॉर्स का मास तो है कैपिटल एम और कार्ट का मास है स्मॉल एम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारे पास एक कार्ट है, दैट इज कार्ट कार्ट और यह है इस कार्ट के टायर्स। ये जो कार्ट है कनेक्टेड है किसके साथ, एक हॉर्स के साथ। किसके साथ कनेक्टेड है, एक हॉर्स के साथ, कुछ इस तरीके से यहां पे। अब ये जो हॉर्स है इसको क्या कर रहा है, इसको पुल कर रहा है। समझ में आया बच्चों? एक कार्ट है आपकी जो एक हॉर्स के पीछे कनेक्टेड है। हॉर्स क्या कर रहा है, इस कार्ट को पुल कर रहा है। तो जब हॉर्स कार्ट को पुल करता है तो वो किस तरीके से इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा और किस तरीके से इसमें टेंशन फोर्स क्रिएट होगा, ये सब चीजें हम आपको सिखाने जा रहे हैं। तो ये है आपका हॉर्स, क्लियर। अब ये जो हॉर्स है इधर इसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो जब ये इसको इधर पुल करेगा तो जिस स्ट्रिंग के साथ ये कनेक्टेड है उसके अंदर क्या क्रिएट हो जाएगा, टेंशन फोर्स क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा, टेंशन टी क्रिएट हो जाएगा। और जब ये हॉर्स इधर पुल होगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा क्या, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और जो कार्ट का मास है दैट इज स्मॉल एम, जो हॉर्स का मास है दैट इज कैपिटल एम। क्लियर। तो देखिए यहां तक आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा जो जो हमने क्या क्या कंसिडरेशन लिया है। कार्ट का मास स्मॉल एम है, हॉर्स का मास कैपिटल एम है। ये जो टी है जिस स्ट्रिंग के साथ कार्ट हॉर्स के साथ कनेक्टेड है उसके अंदर जनरेट होने वाला टेंशन है। तो जब हॉर्स कार्ट को पुल करेगा, खींचेगा, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्शन के अगेंस्ट क्या होगा, रिएक्शन होगा। एक्शन के अगेंस्ट क्या होगा, इसमें रिएक्शन होगा। तो जब इसमें एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन होगा तो इस केस में यहां पर हॉर्स खींच रहा है, किधर, पुल कर रहा है। तो चलिए आगे कंसिडरेशन करते हैं। अब देखो हम जानते हैं वी नो दैट, ये हम वी नो दैट फ्रॉम न्यूटन, वी नो दैट फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। अब न्यूटन जी का थर्ड लॉ क्या कहता है बच्चों, देखो क्या कहता है, देखो ये कहता है कि जब आप किसी ग्राउंड पर चलते हो हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में थीटा एंगल बनाते हुए, दैट इज रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ ग्राउंड। अब ये रिएक्शन है, इधर लगाया हमने फोर्स तभी तो रिएक्शन आया। तो इसका मतलब ये जो कंपोनेंट है ये बन जाता है आर कॉस थीटा और ये जो कंपोनेंट है ये बन जाता है आर साइन थीटा। दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट एंड दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब देखो ये चीजें कैसे आई, इस पर ध्यान दो। पहले देखो जब हम चलते हैं तो जैसे ही देखो अगर हम चलते हैं ऐसे, अगर हम किसी ग्राउंड पर चलेंगे तो ग्राउंड पर जैसे अगर हम चलेंगे तो हम क्या करेंगे, ग्राउंड को पीछे पुश करेंगे। अब ग्राउंड को पुश करने के लिए क्या करेंगे, ग्राउंड को ऐसे तो पुश पीछे नहीं कर पाएंगे। अगर हम बिल्कुल ऐसे उसके ऊपर वर्टिकल खड़े हुए हैं तो एग्जैक्टली वर्टिकल पोजीशन में हम कभी ग्राउंड को पुश नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें हॉरिजॉन्टल के साथ थोड़ा सा एंगल बनाना पड़ेगा और ग्राउंड को पीछे पुश करना पड़ेगा, तब जाके ग्राउंड के रिएक्शन फोर्स की वजह से हम आगे बढ़ते हैं। मतलब हम चलते कैसे हैं, हमारे जो चलने का मैनर होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग,
एक्शन के अगेंस्ट क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो दैट इज आवर ग्राउंड। ये क्या है, एक ग्राउंड है, मतलब ये एक फ्लैट सरफेस है। इस फ्लैट सरफेस पर आप कैसे चलोगे, ये आपके दोनों पैर है, दोनों टांगे ऐसे रख दिया आपने, और अगर आप ऐसे खड़े हो बिल्कुल एग्जैक्टली, तो अगर आप फोर्स लगाओगे तो नीचे फोर्स लगेगा, तो आगे तो जा नहीं पाओगे। तो जब आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एंगल बनाना पड़ेगा, किससे, हॉरिजॉन्टल से। दैट इज एंगल, हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में एंगल बनाएंगे। उसके बाद में हम पुश करेंगे, एंगल बना, ये एंगल बन गया, इसको हमने पुश किया ग्राउंड को, तो दैट इज फोर्स एफ। उसके बाद में अगेंस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा, रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो सेम टू सेम जब हॉर्स चलेगा, अब टॉपिक पर आऊं, जब हॉर्स चलेगा तो हॉर्स भी क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट में अपने पैरों को ऐसे करके पीछे फोर्स लगाएगा, नीचे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, जिससे रिएक्शन की वजह से हॉर्स आगे की तरफ जाएगा। तो देखो ये जो हॉर्स है ये क्या करेगा, ग्राउंड को इधर फोर्स लगाएगा, ग्राउंड पे, क्लियर। इधर फोर्स लगाने की वजह से इसके इधर क्या हो जाएगा, रिएक्शन जनरेट हो जाएगा। रिएक्शन जनरेट होगा तो इस रिएक्शन का इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा और इधर वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, क्लियर। इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा और इधर वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा, और नीचे जो हमारा है वो तो आएगा क्या, mg ही आएगा। अगर आप इसके फैक्टराइज करके लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो बच्चों r cos थीटा, और इसको लिख सकते हो बच्चों r sin थीटा, एग्जैक्टली लाइक दैट, इसकी तरीके से। तो ये जो है आपके कुछ कंपोनेंट्स हो गए किसमें, जब हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। देखो अब देखो होता क्या है, नेसेसरी कंडीशंस फॉर मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इफ कार्ट मूव्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब ये जो कार्ट है बच्चों ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होती है, मीनिंग इज दैट ये जो कार्ट है इस डायरेक्शन में मूव होती है r cos थीटा। ये जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होती है, मतलब इधर मूव होगी। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, आपके फ्रिक्शन फोर्स से ग्रेटर देन होना चाहिए। यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है, ये फ्रिक्शन से ग्रेटर देन होना चाहिए। किससे ग्रेटर देन होना चाहिए बच्चों, फ्रिक्शन फोर्स से ग्रेटर देन होना चाहिए। देखो कैसे, वर्टिकल रिएक्शन फोर्स लगा, ग्राउंड हॉर्स ने ग्राउंड को पुश किया, तो ग्राउंड को पुश करने पर ग्राउंड की वजह से रिएक्शन फोर्स लगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। इस रिएक्शन का कंपोनेंट इधर कॉस कंपोनेंट इधर साइन कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट तो बैलेंस हो गया वेट से, किसके वेट से, हॉर्स के वेट से। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इधर एक्शन हुआ तो इधर रिएक्शन हो गया। तो इधर जो रिएक्शन होगा एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन, तो फ्रिक्शन भी तो लग रहा है। तो जब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये जो फ्रिक्शन फोर्स है अगर ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से कम होगा तो ही तो आगे इंक्रीज होगी, तो ही तो आगे बढ़ेगी, कौन, कार्ट। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहां पर फोर्स की जगह पर आप टेंशन को भी यूज कर सकते हो। किसको यूज कर सकते हो, टेंशन फोर्स को भी, क्योंकि जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टेंशन के इक्वल होगा तो कार्ट बढ़ेगी नहीं आगे। इस स्ट्रिंग में क्या आएगा, टेंशन। जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टेंशन फोर्स के इक्वल होगा तो कार्ट होगी, आगे नहीं जाएगी। वो जो स्ट्रिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट होकर वहीं दोनों खड़े रहेंगे। लेकिन जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम आगे इंक्रीज करेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू जब ज्यादा होगा इधर, तो फोर्स इधर आएगा, किसके कंपैरिजन में, टेंशन के कंपैरिजन में। तो हम क्या करेंगे, टेंशन की टर्म्स में लिखेंगे इस डेटा को। तो ये लिख दिया हमने H ग्रेटर देन T। तो देखो इन दिस कंडीशन नेट फोर्स निकाल लो बच्चों। इन दिस कंडीशन जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल माइनस टेंशन इज इक्वल टू MA, इक्वेशन नंबर 1। नेट फोर्स किस पे, हॉर्स जो लगा रहा है, कितना लगा रहा है, हॉर्स ने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया H लगाया,
टेंशन जनरेट हुआ, तो जब H ज्यादा होगा तभी तो हॉर्स इधर जाएगा, तो H माइनस टी करेंगे, तो H माइनस टी करेंगे तो हॉर्स जिस एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है और हॉर्स का मास है m, तो वही तो नेट फोर्स के इक्वल होएगा, यही तो नेट फोर्स है। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट कंडीशन करते हैं अब हम इक्वेशन नंबर 1। तो इस केस में देखो द horse move with acceleration a and also same acceleration produced on cart, किस पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों? सेम का सेम एक्सेलरेशन कार्ट पे प्रोड्यूस हो रहा है। किस पे प्रोड्यूस हो रहा है? कार्ट पे। जितना एक्सेलरेशन हॉर्स पे लगा, हॉर्स किसके साथ कनेक्टेड है? कार्ट के साथ। तो जिस एक्सेलरेशन से हॉर्स आगे मूव करेगा उसी एक्सेलरेशन से तो कार्ट भी तो आगे मूव करेगी। तो इस केस में यहां पर कार्ट की अगर हम स्टडी करें तो कार्ट पर दो फोर्स लग रहे हैं भाई, ये जो टेंशन फोर्स है और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है। अब ये जो टेंशन फोर्स है और ये क्या है? फ्रिक्शन फोर्स है। तो देखिए इधर इस केस में नेट फोर्स ऑन कार्ट ये होगा T माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, इक्वेशन नंबर 2। तो जब आपका टेंशन फोर्स ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स होगा तो ही आपका कार्ट क्या होगा? आगे बढ़ेगा। एक बार मैं फोकस चेक कर लेता हूं कैमरे का, बाकी सब विल ओके चल रहा है ना? देखो देखिए कार्ट जो होगा, एक बार इन इक्वेशंस को यही छोड़ के आप एक बार इस इधर आते हैं, हम फिर इसको समझते हैं। ये जो हॉर्स है हमारा, ये क्या करता है? ग्राउंड को फोर्स लगाता है ग्राउंड पर F, तो ग्राउंड इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। ये जो रिएक्शन फोर्स है मतलब रिएक्शन फोर्स एंगल थीटा बना रहा है किसके साथ? हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे रिएक्शन के, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये तो इसके वेट से बैलेंस हो जाएगा। किसका? हॉर्स का वर्टिकल कंपोनेंट वेट से बैलेंस हो जाएगा। तो इसका तो यहीं पर खेल खत्म हो गया बच्चों। अब हमारे पास बचा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या होता है? जब H लगेगा इधर, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स ज्यादा होगा तभी तो कार्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, हॉरिजॉन्टल ऑफ रिएक्शन ऑफ ग्राउंड, कुछ भी कह सकते हो आप, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स टेंशन फोर्स से ज्यादा होगा। एक्शन ये रिएक्शन, तो जब एक्शन का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा मतलब इधर नेट फोर्स ज्यादा हो जाएगा इधर, तभी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो H माइनस टी ये हॉर्स जो फोर्स लगा रहा है उसके इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? हॉर्स जो फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर क्या होगा? H माइनस टी। तो हॉर्स का मास है कैपिटल M, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कैपिटल एम ए, H माइनस टी इज इक्वल टू कैपिटल एम ए, इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं हम, हॉर्स कनेक्टेड है कार्ट के साथ, हॉर्स का मास है कैपिटल M, कार्ट का मास है स्मॉल m। तो अब होता क्या है? ए एक्सेलरेशन लग रहा है हॉर्स में, तो वही एक्सेलरेशन किस में लगेगा? कार्ट में लगेगा। कितना? ए एक्सेलरेशन। तो ए एक्सेलरेशन कार्ट में लगेगा और कार्ट किस फोर्स से मूव करेगी? एम ए। किससे? एम ए, मतलब कार्ट का मास और सेम एक्सेलरेशन। ऐसा कब होगा? मतलब द टेंशन प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग, भाई इधर टेंशन लग रहा है तो इसका अपोजिट माइनस टी हम इधर भी तो ले सकते हैं। द टेंशन प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, तो T माइनस ए इज इक्वल टू एम ए, दैट इज द नेट फोर्स ऑन कार्ट। तो नाउ क्या करते हैं हम? नाउ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दो बच्चों। तो इक्वेशन 1 है हमारी H माइनस टी प्लस T माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए प्लस स्मॉल एम ए, तो T से T कैंसिल आउट, तो
तो H माइनस एफ इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू H माइनस एफ अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m. दिस इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन होल सिस्टम. किसमें? कार्ट में एक्सेलरेशन निकालना है तो ये कर लो, हॉर्स में एक्सेलरेशन निकालना है तो भी ये फॉर्मूला लगा लो, बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड इज सेम स्ट्रिंग. तो दोनों के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो बच्चों सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. तो यहीं पर देखो, अब इसको थोड़ा सा मैं और यहां पर लिख देता हूं, उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करेंगे. देखो, इफ h ग्रेटर देन f, यहां पर h अगर f से बड़ा है, if h greater than f, then a is equal to पॉजिटिव. a क्या होगा? पॉजिटिव होगा. और जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो हॉर्स तबड़क 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 करता हुआ कार्ट को लेकर भाग जाएगा. जब किधर? फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागेगा, बैकवर्ड में तो भागेगा नहीं. तो जब फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा, जब फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, मतलब धीरे 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 डिक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज होने लग जाएगी. तो यहां पर h माइनस एफ अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो कार्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी. किसमें? फॉरवर्ड डायरेक्शन में. और अगर ये जीरो वैल्यू है तो कांस्टेंट फोर्स के साथ मूव करेगी. क्लियर? तो यहां तक ये डेरिवेशन को अभी आप देखिए, उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल को करते हैं. चलो देखो, फिर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं. देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन है. अब एक क्वेश्चन को करते हैं हम, इसमें एक दो क्वेश्चन करेंगे और फिर लेक्चर को एंड करते हैं. ए हॉर्स एक्सर्ट a pull on cart of 300 Newton so that the horse cart system moves with a uniform speed 18 km per hour on a level road. Calculate the power developed by the horse in watt or horse power. देखो, हॉर्स पावर भी एक यूनिट है किसका? पावर का. तो देखो, एक हॉर्स है जो एक कार्ट को 18 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड से पुल कर रहा है. कितने को? हॉर्स कार्ट ऑफ 300 न्यूटन, 300 न्यूटन का फोर्स लगा के. तो फोर्स अगर वो 300 न्यूटन का लगा रहा है तो कितना पावर वो उस कार्ट पर लगा रहा है, ये हमें कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हमें गिवन डेटा के अंदर है 300 न्यूटन, हमें स्पीड है कितना? 18 किलोमीटर पर हॉर. अब किलोमीटर पर हॉर जो ऐसा यूनिट नहीं है बच्चों, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे? मीटर पर सेकंड में. तो 18 मल्टीप्लाई 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा मीटर पर सेकंड में चेंज होकर बन जाएगा 5 मीटर पर सेकंड. अब देखो, अब हम निकालते हैं पावर. पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी, फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी. तो पावर इज इक्वल टू फोर्स है 300, वेलोसिटी है 5, तो दैट इज 1500 वाट. कितना वाट आ गया बच्चों? 1500 वाट. तो 1 वाट इज इक्वल टू 746 हॉर्स पावर. तो इसका मतलब ये जो पावर है ये ऑलमोस्ट 2 हॉर्स पावर जनरेट कर रहा है. 2 हॉर्स पावर पावर कार्ट पे लगा रहा है. कितने हॉर्स पावर? 1492 वाट होंगे 2 हॉर्स पावर में. तो यहां पर हमारे पास 15 आ रहे हैं, 1500 आ रहे हैं. तो 1500 आ रहे हैं तो इसका मतलब ऑलमोस्ट 2 हॉर्स पावर पावर कहां पर लगा रहा है? वो उस कार्ट पे लगा रहा है. तब जो वो कार्ट को क्या कर रहा है? खींच रहा है. तो एक बार इसको देखिए, फिर हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं. अगला क्वेश्चन यही कर लेते हैं. देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है. देखो, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा. देखिए, अब यहां पर कितना न्यूटन फोर्स लगा रहा है? 300 न्यूटन. तो 300 न्यूटन अगर फोर्स लगा रहा है किस पे? कार्ट पे. किस पे लगा रहा है?
कार्ट पे लगा रहा है, तो 300 न्यूटन मतलब ये आपके पास, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा देते हैं, ये आपके पास क्या है, कार्ट है। इस कार्ट पर ये जो हॉर्स है ये 300 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। देखो तो यहां से दैट इज F, दैट इज रिएक्शन, ये आपके पास R cos थीटा, तो ये जो ऊपर वाला है ये जो है आपके पास ये R sin थीटा, तो नीचे डाउनवर्ड लग गया mg, तो यहां से देखो डाउनवर्ड क्या लग गया, mg लग गया। तो यहां पर सोचो, चलो इस क्वेश्चन को नया ही क्वेश्चन बना लेते हैं। यहां पर देखो आपके पास इफ ये जो फोर्स है अप्लाइड फोर्स, अगर ये 100 न्यूटन है तो आपका रिएक्शन जो फोर्स होगा ये भी 100 न्यूटन होगा, ये 100 न्यूटन होगा, तो यहां पर हम H निकालेंगे, तो 100 cos थीटा का वैल्यू ले लो, कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो आपके पास H का वैल्यू आ जाएगा 100 √3/2, दैट इज 50, तो दैट इज 50 √3 न्यूटन। ये हो गया आपके पास हॉरिजॉन्टल फोर्स। इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा क्या, टेंशन, और टायर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा क्या, फ्रिक्शन। हमें निकालना है क्या, एक्सेलरेशन। तो सपोज स्मॉल m है आपके पास 100 kg और जो हॉर्स है वो आपके पास है 1000 kg, तो आपको निकालना है एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें फ्रिक्शन फोर्स भी चाहिए। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स भी चाहिए। अब ये इसको पुल कर रहा है इधर, तो सपोज कंसिडरेशन में ले लीजिए इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है, दैट फ्रिक्शन इज 10 न्यूटन सपोज, तो आपके पास 50, दैट फ्रिक्शन इज 50 न्यूटन सपोज। आपके पास फॉर्मूला यूज करेंगे H माइनस F, तो 50 √3 50, तो 1000 प्लस 100, तो एक्सेलरेशन हो गया 50 √3 माइनस 1, ये हो गया आपके पास 1100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, तो एक्सेलरेशन हो गया 5/110 √3 माइनस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर आपके पास बहुत सारे डेटा गिवन है, पावर निकालने का, एक्सेलरेशन निकालने का, आप टेंशन भी निकाल सकते हो, टेंशन इज इक्वल टू R cos थीटा, तो इट्स ऑल्सो इक्वल टू टेंशन फोर्स, इसमें आप टेंशन भी निकाल सकते हो। एक्शन अगेंस्ट रिएक्शन, हॉर्स की वजह से स्ट्रिंग में कितना टेंशन प्रोड्यूस होगा, तो एक्शन हॉरिजॉन्टल एक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, तो दैट इज आपका क्या होगा, यही क्या होगा बच्चों, यही आपका टेंशन फोर्स होगा। यहीं से आप उसका वेट भी निकाल सकते हो। कैसे, वेट ऐसे निकाल सकते हैं, तो R cos थीटा निकाल लो, R कितना है, F कितना है 100 न्यूटन, तो R sin थीटा निकाल लो, V इज इक्वल टू R sin थीटा निकालेंगे, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा 100 × 1/2, तो V हो जाएगा आपके पास 50 न्यूटन, तो मतलब ये जो mg है ये 50 न्यूटन के इक्वल है। किसके इक्वल है, 50 न्यूटन के इक्वल है, मतलब ये बैलेंस आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऐसे डेटा को गैदर कर सकते हो, डेटा ऐसे आप निकाल सकते हो, आराम से डेटा आप ऐसे करके निकाल सकते हो। यहां तक इस तरीके से हम हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम को डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो अब आने वाले लेक्चर के लिए वेट करिए, और इसी तरीके से हम आपको कंप्लीट फिजिक्स का जो सिलेबस है क्लास 11th का बारी बारी से बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग करवा देंगे। पेशेंस रखिए और कंटिन्यू बने रहिए। तो स्टडी मटेरियल के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें और हमारी वेबसाइट physicsadvisor.in पर विजिट करें। वहां पर आपको सारी चीजें, बुक्स वगैरह, नोट्स वगैरह, असाइनमेंट्स वगैरह लोअर से हायर एग्जाम्स के लिए आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।